प्रिय छात्रों, प्रस्तुत है क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें राजा जनक के दरबार में जब राम धनुष भंग कर देते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है, उस प्रत्यंचा के टूटने की जो ध्वनि होती है, उसकी इतनी अधिक आवाज़ होती है कि वह आवाज़ परशुराम जी के कानों तक पड़ती है और वो क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहाँ धनुष भंग के बाद सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी है और उसके तुरंत बाद ही परशुराम वहाँ राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के उस राजा को सामने आने के लिए कहते हैं जिसने शिव का यह विशाल धनुष तोड़ा है। तो उनके इस ललकार को सुनकर सभी क्षत्रिय जो राजा हैं वो थरथर कांपने लगते हैं और अपना सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। उसी समय उनके क्रोध को देखकर राम अपने सिंहासन से उठते हैं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोहि, सुनि रे साई बोले मुनि कोहि। कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ कहते हैं परशुराम जी को। राम जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु माने शिव के धनुष को भंज निहारा माने तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। होई ही माने होगा, केउ माने कोई, एक दास एक तुम्हारा सेवक ही, एक तुम्हारा दास ही होगा। हे नाथ, शिव के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला तुम्हारा माने आपका, तुम्हारा या आपका दास ही होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। और फिर कहते हैं आयसु काह कहिए किन मोहि। आयसु माने आज्ञा, काह माने क्या आज्ञा है ना। कहिए किन मोहि, मोहि माने मुझे, किन कहिए क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं अपनी आज्ञा मुझे देते, मुझे बताते। और इसको सुन करके सुनी रिसाई माने क्रोधित होकर के, राम के इन वचनों को सुनी माने सुन करके, रिसाई माने क्रोधित होकर, कोहि बोले मुनि कोहि माने क्रोधी मुनि बोले। राम के इस शीतल वचनों को सुनकर भी कोई जो स्वभाव से ही क्रोधित है, ऐसे मुनि, अर्थात यहाँ पर मुनि जो है क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे, है ना, तो वो उनको और मुनि थे, ऋषि थे, तो उनको ही मुनि कहा गया है। तो उस क्रोधी मुनि ने रिसाई माने क्रोधित होकर, बोले माने बोले, है ना। राम के वचनों को सुनकर क्रोधित मुनि ने ना और क्रोधित होकर, है ना, बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई।
कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है, सेवक सो माने सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा का काम करे। और यहाँ अरि करनी माने अरि माने शत्रु, शत्रु के करनी माने कार्य को, करी माने करके, है ना। ऐसा नहीं कि शत्रुता का काम, अरि करनी माने दुश्मन का काम करके, शत्रुता का काम करके करिए लड़ाई की लड़ाई करे, वो नहीं होता है सेवक जो शत्रुता का काम करके लड़ाई करे। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई अर्थात सेवा करे। फिर कहते हैं सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे मोरा। कहते हैं कि सुनहु राम, हे राम सुनो, है ना। जेहि शिव धनु तोरा, जेहि माने जिसने शिव धनु, शिव के धनुष को, तोरा माने तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा माने तोड़ा है ना। सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो माने वह व्यक्ति जिसने धनुष को तोड़ा है, वह तो सहस बाहु माने सहस्र बाहु के सम माने समान, मोरा रिपु मेरा, रिपु माने शत्रु है। सहस्र बाहु से परशुराम की शत्रुता थी। तो कहते हैं कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह तो मेरे उस शत्रु के बराबर है। किस शत्रु के? सहस बाहु, सहस्र बाहु जैसे शत्रु के बराबर है ना। वह मेरा सहस बाहु जैसा शत्रु है। और फिर कहते हैं कि सो बिल गाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। कहते हैं और सो मने वह, किस कौन? वह जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, वह बिलगाव बिहाई समाजा, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने इस समाज को, इस संसद को, इस सभा को बिहाई छोड़ करके बिलगाव अलग हो जाए ना। जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वह इस समाज को, इस संसद को बिहाई छोड़ करके बेलगाव अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मारे जय हैं, मारे जाएंगे सब राजा। ये सारे राजा जो है ना, न तो माने नहीं तो, मतलब अगर ऐसा उसने नहीं किया तो सारे राजा जो है मारे जाएंगे। तो इस परशुराम के इन वचनों को सुनकर, है ना, सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधर ही अवमाने। मुनि वचन सुने, मुनि माने यहाँ मुनि जो है परशुराम के लिए ही है। तो मुनि के वचनों को सुनि माने सुन करके, लखन माने लक्ष्मण जी मुस्कुराने, मुस्कुराने लगे। मुनि के वचनों को सुनि माने सुन करके लखन मुस्कुराने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। और बोले क्या बोले? कैसे बोले? परशु धरहि, परशु माने उस फरसे को, परशु उनका हथियार था, परशु माने फरसा, उस फरसे को धरहि धारण करने वाले, अर्थात परशुराम का अवमाने, अपमान सा करते हुए बोले। क्या बोले कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सकीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हे तो, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तो। कहते हैं कि अरे बहुत लापरवाही से बोले कि बहुधनु ही तोरी लड़िकाई। अरे लड़िकाई मैंने लड़कपन में तो बहुधनु ही तोरी मैंने बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर कबहू न असिरिस कीन गोसाई। लेकिन गोसाई का अर्थ यहाँ पे स्वामी है, स्वामी है नाथ। कबहू न असिरिस कीन, आपने कभी भी, असि माने ऐसा, रिस माने क्रोध, है ना, कीन्ही, न कीन्ही, नहीं किया है। मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, परंतु आपने कभी भी ऐसा क्रोध
असिरिस माने ऐसा क्रोध, कबहू न कीनी, कभी भी नहीं किया। फिर कहते हैं एहि धनु पर ममता के ही हेतु। कहते हैं कि के ही हेतु माने किस कारण से एहि धनु, इस धनुष पर ममता है, माने बहुत ममता है, बहुत प्रेम है इस धनुष पर, जो है किस कारण इतना प्रेम है ना। यह सुनकर सुनिरिसाई कह भृगुकुल केतु। तो भृगुकुल माने उस भृगुवंश के, केतु माने पताका, भृगुकुल के पताका स्वरूप परशुराम ने सुनी माने लक्ष्मण के इन वचनों को सुन करके कहने लगे, रिसाई माने क्रोधित होकर, है ना, क्रोधित होकर कहने लगे। भृगुकुल के पताका परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं रे नृप बालक, हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, है ना, काल बस, तू तो काल के वशीभूत है, काल के वश में है, अर्थात तेरी तो मृत्यु आने वाली है ना। बोलत तो ही न संभार, तू जो है संभाल कर न बोलत, संभाल कर नहीं बोल रहा है। हे राजा के पुत्र, तू तो काल के वश में हो गया है ना। बोलत तो ही न संभार, और इसलिए तू संभाल कर माने सोच समझ कर, संभाल का मतलब है सोच समझ कर, न बोलत, बोल नहीं रहा है, सोच समझ के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अरे क्या त्रिपुरारी माने शिव जी का, त्रिपुर के, अरे त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु, उसका वध करने वाले, अर्थात शिव जी के धनु, शिव जी का जो धनुष है वो क्या धनु ही सम माने किसी आम धनुष के समान है। विदित सकल संसार, अरे पूरे संसार में वह प्रसिद्ध है, पूरा संसार जो विदित माने जानता है, सकल माने संपूर्ण, संसार माने दुनिया, पूरी दुनिया, पूरा संसार जानता है शिव जी के धनुष के बारे में कि वह कितना विशाल, कितना जो है मतलब मजबूत, है ना, धनुष है, कितना महिमा पूर्ण वो धनुष है। तो क्या वो आम धनुषों के समान है? तो अब आगे क्या होता है देखिए, कहते हैं लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कहते हैं लखन जो है ना, लक्ष्मण जो है परशुराम को चिढ़ाने के लिए सोच के बैठ गए थे कि चिढ़ाना ही इनको हर हाल में। कहते हैं लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी माने हंस करके, हमरे जाना माने हमारे जानने में, तो मतलब जितना मैं समझता हूँ, है ना, हमरे जाना, हमारे जानने में तो, हमारी समझ में तो, सुनहु देव, हे देव सुनिए, सब धनुष समाना, सारे धनुष जो है एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है ना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा नाम नयन के भोरे, है ना। कहते हैं कि का क्षति लाभ हो, क्षति माने हानि, क्या हानि हो गई या क्या लाभ है ना। जून धनु तोड़े, जो यह धनुष तोड़ दिया, इससे क्या लाभ हानि हो गया जो यह धनुष तोड़ दिया। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो बस ऐसे ही एक दृष्टि ही डाली थी धनुष पर, है ना। नयन के मतलब भोली नयनों से, नयन के भोरे मैंने एकदम सहज दृष्टि से ही धनुष को देखा था, है ना, तभी वह टूट गया, है ना। तो इसमें जो है, इसमें कौन सी बड़ी जो है हानि हो गई, कौन सा बड़ा जो है मतलब लाभ या हानि इसमें है। और कहते हैं कि, और आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। कहते हैं कि राम, रघुपति माने राम ने तो, रघुकुल के स्वामी राम ने तो केवल छुआ ही था, छुअत टूट, छूते ही टूट गया धनुष, है ना। उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई बल नहीं लगाया, है ना। इसीलिए रघुपति ही न दोष, उनका कोई दोष ही नहीं है, उनका कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बस छुआ ही था धनुष को, इतने में ही टूट गया, है ना। तो मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, कि हे मुनि आप तो बिनु काज माने बिना किसी काम के ही, अर्थात व्यर्थ में ही, करिय
कर रहे हैं। कत रोसु, कत मने क्यों, रोसु मने क्रोध। हे मुनि, आप तो बिना मतलब ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने तो, है ना, केवल उसको छुआ ही था और तभी वह धनुष टूट गया, तो इसलिए इनका कोई दोष नहीं है। आप तो व्यर्थ में ही मतलब क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहते हैं कि बोले चितई परशु की ओरा। अब परशुराम जी जो है ना, परशु माने अपने उस जिसलिए वो परशुराम कहे जाते थे, माने जो उनका परशु माने जो फरसा था, है ना, उसकी ओर चितई माने देखते हुए बोले। परशु की ओर माने उस फरसे की ओर देखते हुए, चितई माने उसको देखते हुए बोले। क्या बोले? रे सठ, रे दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा। क्या तूने मेरा, मोरा माने मेरा, स्वभाव न सुने, स्वभाव नहीं सुना। रे दुष्ट, रे सठ, तूने क्या मेरा स्वभाव नहीं सुना। और कहते हैं बालक बोली बधऊ नहीं तो ही। तो तुझे बालक समझकर, बालक बोली माने तू बालक कहा जाता है या बालक है, इसलिए बधऊ नहीं तो ही, इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे केवल मुनि जड़, केवल जड़ माने निरा, माने एकदम, है ना, एकदम तू मुझे केवल मुनि ही जान ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। क्या तू मोही माने मुझे, है ना, जड़ मुनि जान ही, केवल निरा मुनि, केवल एकदम से केवल मुनि, ऋषि मुनि ही समझता है। तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, है ना। सोच रहा है कि एक वही ऐसे ही संत महात्मा, कोई एक ऐसे ही जो है ब्राह्मण, कोई साधारण सा कोई मुनि है, तू ऐसा मुझे समझ रहा है। उनके कहने का भाव ये है। फिर कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मतलब बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और अभी तक ब्रह्मचारी हूँ। मतलब ब्रह्मचारी हूँ तो मेरे पास ब्रह्मचर्य का बल है ना, कहना यही चाहते हैं। अति कोही, अति माने बहुत, कोही माने क्रोधी, बहुत अत्यधिक क्रोधी हूँ। और विश्व विदित, और विश्व माने संसार में, विदित माने सबको पता है, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, मतलब क्षत्रियों के खानदान का द्रोही, माने उनसे द्रोह माने बैर करने वाला, उनका बैरी हूँ। क्षत्रिय के कुलों का मैं बैरी हूँ, है ना। और तू भी क्षत्रिय ही है, कहना ये चाहते हैं कि तू भी क्षत्रिय ही है ना। तो मैं तेरे कुल का द्रोही हूँ, बैरी हूँ। फिर कहते हैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन देनी। कहते हैं कि भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि माने इस पृथ्वी को, भूप बिनु कीन्ही माने राजाओं से रहित कर दिया। भूप माने राजा, राजाओं के बिना कर दिया, मतलब क्षत्रिय राजाओं से हीन कर दिया। कैसे? भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप बिनु कीन्ही, राजाओं से रहित कर दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया था, है ना। और विपुल बार मैंने, और बहुत बार, ऐसे कहा जाता है कि 21 बार पृथ्वी को जीत करके उन्होंने मही देवन माने, मही माने पृथ्वी के, देवन माने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों को दीन ही माने दे दिया है। क्षत्रियों से जीत करके इस पृथ्वी को अनेक बार, है ना, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। और क्या? सुन, कहते हैं आगे सुन, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कहते हैं कि सहस्त्र बाहों की, भुज माने भुजाओं को, बाहों को, छेद निहारा माने काट डालने वाली, छेद निहारा माने काट देने वाली, परसु माने इस परसु को, हे महीप कुमार, हे राजा के लड़के, बिलोक देख इसको।
है ना, इस मेरे परशु को, इस फरसे को जो कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाला है, इस परशु को माने इस फरसे को हे महीप कुमार अर्थात हे राजा के पुत्र, तो उसे बिलो को माने देख। फिर कहते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलना, परशु मोर अति घोर। कहते हैं कि रे महिष किशोर, हे महिष माने मही के ईश माने जो भूपति नृपति जो राजा होता है सब उसको कहते हैं। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार मतलब राजा के पुत्र, अपने मातु पिता ही अपने माता पिता को, जन माने नहीं, सोच बस करसी, अपने माता पिता को सोच के बस वशीभूत, जनी करसी मत करो, जनी माने मना करना है ना, जनी करसी ना कर। हे राजा के लड़के, हे राजा के पुत्र, तो अपने मातु पिता ही माता और पिता को सोच बस मतलब उनको सोचने योग्य या सोच के वशीभूत, जनी करसी मत कर, मतलब वो तेरे लिए शोक ना करें बैठकर, है ना, तू कुछ ऐसा मत कर, है ना। और गर्भन के अर्भक, गर्भन माने पेट के, अर्भक माने बालक को, दलन गिरा देने वाला, उसको नष्ट कर देने वाले, परशु मोर अति घोर, ये मोर परशु मेरा यह परशु जो है ना अति घोर अत्यंत भयानक है, अत्यंत प्रचंड है। फिर कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, छेतर जनी देखी मरी जाही। अब लक्ष्मण जी और उनको चिढ़ाने के लिए कहते हैं बिहसी माने बिहसते हुए, हंसते हुए, लखनु लक्ष्मण जो हैं बोले, क्या बोले, मृदुबानी माने बहुत मीठे वचन में बोले, है ना। कोई बहुत अधिक क्रोध में हो और दूसरा जो हंस के और हल्के से बोले तो भी उसके क्रोध की अग्नि में घी ही पड़ता है ना, बढ़ती ही है वो। तो लक्ष्मण जो है बेहंसी माने हंसते हुए, मृदुबानी बोले, मीठे वचन बोले, क्या बोले, अहो अरे मतलब मजाक उड़ाते हुए, अरे मुनीसु महाभट मानी, अरे मुनीश जो है मुनीश्वर माने जो मुनि परशुराम के लिए कह रहे हैं कि मुनि तो अपने को महाभट मानी, महा माने बहुत बड़े, भट्ट माने योद्धा, मानी माने मानते हैं, अरे मुनीश तो अपने को बहुत बड़े योद्धा मानते हैं, मतलब उनको और देखिए चिढ़ा दिया है ना। और कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पे, बार बार, मोहि माने मुझे, दिखा रहे हैं, कुठारू माने परशु माने वही फरसा जो उनके हाथ में है, बार बार मुझे जो है कुठारू अर्थात वो कुल्हाड़ी, वो फरसा जो है दिखा रहे हैं। और चाहत उड़ावन फूंकी पहारू, और चाह रहे हैं, उड़ावन माने उड़ाना, और उड़ाना चाह रहे हैं, किसको, फूंक माने फूंक करके, मुँह से फूंक करके, पहाड़ू माने पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। मुंह से फूंक के कोई पहाड़ को उड़ा सकता है नहीं ना, तो मतलब इतना असंभव काम जो है मुनि करना चाहते हो। बार बार लक्ष्मण जो है उनको मुनि मुनि कहकर संबोधित करते हैं। और इसी बात से परशुराम के जो परशुराम तो अपने को बहुत बड़े योद्धा थे भी और मानते भी थे, लेकिन बार बार
लक्ष्मण उनको उत्तेजित करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए बार बार उनको मुनि शब्द से करेंगे। भाई मुनि तो बहुत शांत होता है, धीरज वाला होता है, और उसको भाई कोई लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं होता है। तो यही सब बताने के लिए परशुराम को वो बार बार मुनि कह रहे हैं। कहते हैं कि चहत मुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ामन फूकी पहारू, है ना। बार बार मुनि जो हैं मुझे कुठार ये परशु दिखा रहे हैं और केवल फूंक मार कर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देखी मर जाही। कहते हैं यहाँ कोई कुम्हड़ माने कुम्हड़े की, सीताफल जिसको होता है, कद्दू जिसको कहते हैं, उसका कोई बतिया माने छोटा सा फल, है ना। कहते हैं कि जो ये कद्दू जो होता है ना, पेठा भी बोलते हैं, कहीं कुम्हड़ा भी बोलते हैं उसको। तो उसका जो बतिया माने जो छोटा सा फल होता है, कहते हैं कि वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसकी और उंगली भी कर दो ना बहुत छोटा, तो वो भी मतलब झड़ जाता है, वो अपनी डाली से गिर जाता है, झड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे कुम्हड़े की बतिया समझ लिया है क्या? बतिया माने छोटा सा फल समझ लिया है क्या, है ना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना ही, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया या कोई छोटा फल को ना ही कोई नहीं है। जो तर्जनी माने केवल तर्जनी माने ये जो है उंगली होती है, जो पहली उंगली है ना, इसको दिखाने से ही मर जाएगा। यहाँ मैं कोई मतलब यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, यहाँ कोई इतना नाजुक नहीं है कि केवल आपकी उंगली दिखाने मात्र से ही वो मर जाएगा। कह रहे हैं देख कुठार उस सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो केवल आपका ये कुठार माने इस परशु को माने फरसे को, सरासन माने धनुष को, और बाना बाण को माने देख कर ही मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा है। कैसे कहा है? सहित अभिमान, कुछ अभिमान के साथ कहा है, नहीं तो वो भी मैं नहीं कहता, क्योंकि आपने ये सब ले रखा है तो मैंने सोचा कि थोड़े छोटे मोटे योद्धा होंगे तभी मैंने ऐसा कुछ कहा है ना। तो और कह रहे हैं भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण जी यहीं नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं कि मैंने तो आपको भृगुसुत समुझी, भृगु के पुत्र, भृगु ऋषि के पुत्र को पुत्र समझकर, और जनेऊ माने जो आपने वो गले में जो उपनयन पहना हुआ है ना, जनेऊ बोलते हैं, जो धागा एक संस्कार होता है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, है ना। तो उस जनेऊ को, उस धागे को, है ना, 3 धागों का वो होता है एक साथ, है ना, जनेऊ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, भृगु का सुत माने पुत्र, समुझी समझ करके, और आपके जनेऊ को बिलोकी माने देख करके, मैं अपने लिए कहते हैं मैं जो कछु कहा हूँ, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको मैं सह रहा हूँ। रिस रोकी, रिस माने क्रोध को, रोकी माने रोक करके। आप जो कुछ कह रहे हैं उसको तो मैं रिस रोकी माने क्रोध को अपने बर्दाश्त करते हुए, रोकते हुए सह रहा हूँ, क्योंकि आप भृगुसुत हैं, है ना, भृगु के पुत्र हैं, और आपने ये जनेऊ पहन रखा है, ब्राह्मणों का जो प्रतीक है ना, ब्राह्मण होने का। तो उसको देखकर फिर कहते हैं कि इसी वजह से, और भी कारण बताते हैं कि मैं क्यों सह रहा हूँ। कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, मही माने पृथ्वी के, सुर माने देवता, ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना गया है। तो सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने जो भगवान के भक्त हैं, और अरु माने और, गाय माने गाय पर। सुर महेश्वर हरिजन और गाय, इन सब पर हमारे कुल वाले लोग इन पर न सुराई, इन पर जो है अपनी बहादुरी या वीरता नहीं दिखाते हैं। और आप ब्राह्मण हो, महिषुर दूसरे नंबर के,
तो इसीलिए मैं आपके सामने अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहा हूँ। लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य ये है। कहते हैं आगे कि बधे पाप अपकीरति हारें, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कहते हैं कि ब्राह्मणों को, है ना, बधे माने मारने से पाप माने पाप लगता है, और अगर उनसे हार जाएं तो अपकीर्ति अर्थात अपयश होता है ना, बदनामी होती है। और तो इसीलिए मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसलिए अगर आप मारो भी तो भी मैं तुम्हारे पैरों पर ही पड़ूँगा, है ना, क्योंकि आपको मैं बध नहीं सकता, मार नहीं सकता, और आपसे युद्ध भी नहीं कर सकता, अगर युद्ध करके हार भी नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आप अगर मारें तब भी मैं आपके पैरों पर ही पड़ूँगा, है ना। फिर कहते हैं आगे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। अरे कह रहे हैं कि कोटि कुलिस, करोड़ों कुलिस माने वज्र, है ना, करोड़ों वज्र के समान माने कठोर, है ना, सम माने समान, करोड़ों कुलिस सम माने वज्र के समान वचन तुम्हारे, तुम्हारा वचन तो वज्र से भी अधिक कठोर है ना। तुम तो व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही धनु माने धनुष और बाण माने बाण और कुठारा माने ये परशु जो है, तुमने तो व्यर्थ धरहूँ, व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, तुम्हें इन शस्त्रों की क्या ज़रूरत है। कहते हैं तुम्हारे जो वचन है ना, वही करोड़ों करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। मतलब तुम इतना कड़वा बोलते हो, इतना कठोर बोलते हो कि आगे सामने वाला व्यक्ति वैसे ही जो है मतलब मर जाए। तुम्हें इन तीनों चीज़ों की, धनुष, बाण और कुठार, ये सब तो तुमने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है। यह भी देखो व्यंग ही है ना। फिर कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं फिर आगे और भी कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर जो कुछ भी देख करके ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैंने ये कहा है ना, उसे, है ना, बिलो की देख करके अगर तुम्हें लगे कि मैंने अनुचित कहूँ, मैंने कुछ अनुचित कहा है ना, तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यशाली महामुनि, क्षमहु, मुझे क्षमा कीजिए, है ना। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं सुनि माने इनके, लक्ष्मण के इन वचनों को सुन करके, सरोष माने क्रोध से, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि कौन, परशुराम जी, बोले, क्या बोले, गिरा गंभीर, गंभीर गिरा बोले, मतलब बहुत गंभीर आवाज़ में बोले, है ना। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, जो कुछ भी देख सुन करके मैंने जो है अगर कुछ अनुचित कह दिया है ना, तो हे महामुनि, हे धैर्यवान, हे महामुनि, क्षमहु, उसे हमें आप क्षमा कीजिए। और सुनि सरोष, और इन सब बातों को सुन करके, सरोष माने क्रोध से, है ना, सुनी माने यह बात, ये वाणी सुन करके, है ना, सरोष माने सरोष माने क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि माने भृगुवंश के मणि स्वरूप परशुराम जी, है ना, गंभीर गिरा, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कहते हैं परशुराम जी अब सीधे जो है कौशिक माने विश्वामित्र, विश्वामित्र जिसे कहते हैं कि हे कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र सुनहु, सुनो, मंद यहु बालक, यह बालक जो है बहुत मंद बुद्धि है ना, बहुत मंद बुद्धि है,
और ये कुटिलु, और कुटिल है, काल के वशीभूत है, काल के वशीभूत है। और निज कुल घालक, और निज माने अपने कुल का, घालक माने संहार करने वाला है ना। और कैसा है, भानुवंश राकेश कलंको। भानुवंश माने सूर्य वंश के, राकेश माने चंद्रमा के ऊपर, कलंक के समान है। और कैसा है, निपट निरंकुश, माने निपट माने बिल्कुल ही, निरंकुश माने उद्दंड, जिस पर किसी का कोई वश ना हो, है ना, निरंकुश। अबुध माने अज्ञानी है, ना समझ है। असंको, और भय रहित है, किसी भी प्रकार का इसको कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं है ना, निशंक है बिल्कुल, किसी प्रकार के इसको किसी तरह का कोई डर नाम की चीज़ नहीं है ना। और क्या कहते हैं, कालु कवलु हो ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। कहते हैं कि काल कवलु हो ही छन माही, यह छन माही माने क्षण भर में ही, है ना। काल कवलु, काल का जो है ना ग्रास हो जाएगा, काल का भोजन हो जाएगा, काल इसको निगल लेगा क्षण भर में ही। कवलु माने ग्रास या कौर, काल माने काल का ग्रास हो जाएगा, है ना। हो ही हो जाएगा, क्षण माही, क्षण भर में ही। कहूँ पुकारी, मैं सबको पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मोहि नाही, खोरी माने दोष, मोहि माने मुझे, नाही माने मेरा कोई दोष नहीं है ना, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह बालक ही ऐसा है। फिर कहते हैं, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। विश्वामित्र को कहते हैं परशुराम कि तुम हट कहूँ, तुम इसको रोक लो, हटा लो, मना कर लो, है ना। जो चाहूँ उबारा, जो उबारा चाहूँ, जो इसको बचाना चाहते हो, उबार करना चाहते हो, मतलब इसकी रक्षा करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो तुम इसे हटा लो। कही प्रताप बल रोष हमारा, क्या इसको कही माने कह कर, प्रताप माने मेरा प्रताप, मेरा प्रभाव, है ना, मेरा बल, मेरा रोष माने क्रोध, हमारा माने हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में कही माने इसको बता करके इसे हट कहूँ, रोक लो, है ना। और नहीं तो ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, मतलब ये मर जाएगा, मैं इसको मार दूंगा। फिर कहते हैं लखन, इस बात को भी सुनकर लक्ष्मण जी जरा भी भयभीत नहीं होते हैं और कहते हैं, लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को भरने पारा। कहते हैं लखन कहूँ, लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा सुयश, तुम्हारी कीर्ति तो, है ना, तुम्हारे यश का वर्णन तो तुम ही अक्षत, तुम्हारे रहते हुए को वर्णने पारा, कौन वर्णन करने में समर्थ है, मतलब तुम ही अपनी तारीफ तुम ही खुद कर सकते हो, इतनी ज़्यादा, है ना। तुम्हारे रहते हुए किसी की सामर्थ्य नहीं है जो वो तुम्हें अच्छा, तो मैंने तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे रहते हुए किसी में ये सामर्थ्य नहीं, मतलब तुम ही खुद अपनी तारीफ करने लायक हो, करो, कोई और नहीं कर सकता। भाव ये है ना। अपने मुँह तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कहते हैं तुमने अपने मुँह से ही, खुद ही तुम आपन करनी, अपनी करने को माने अपनी तारीफ को, है ना, बार अनेक बार, है ना, और भांति बहु माने अनेक प्रकार से, वर्णी माने वर्णन कर दिया है ना। तुमने तो कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, वही कह रहे हैं कि अपने मुँह तुम आपन ही करनी, तुमने अपनी करनी माने अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ जो है ना, बार अनेक बार, और भांति बहु, और अनेकों प्रकार से वर्णी माने वर्णन कर दिया है, खुद ही कर दिया है। फिर कहते हैं नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तब मैंने तो पुनि कछु कहूँ, तो फिर कुछ कहिए, है ना। जनिरिस रोगी दुस्सह दुख सहूँ। कहते हैं कि जनि माने नहीं, रिस माने क्रोध को, रोकी माने रोक करके, क्रोध को रोक करके, अपने क्रोध को अपने मन में ही रख करके, दुस्सह माने भयंकर
दुख को, है ना, जनि सहु मत सहिए। मतलब जो कुछ आपके मन में है ना वो सब कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक करके आप अंदर ही अंदर, है ना, दुख मत सहिए, है ना। जब क्रोध होता है, अगर उसको हम किसी और पर उतार नहीं सकते हैं, है ना, या उतारना नहीं चाहते हैं, तो अंदर ही अंदर आदमी जो है मतलब वो हो रहा होता है ना परेशान। तो वही कह रहे हैं कि क्रोध को मन ही में रोक करके दूसरे के ऊपर, है ना, मतलब आप भयंकर, दूसरा माने जो कठिनाई से सहने योग्य है, दूसरा दुख को जन साहू मत सही है ना। फिर कहते हैं वीर व्रति तुम धीर अछोभा, है ना, गारी देत न पावहु शोभा। कहते तुम तो वीर व्रति हो, है ना। वीर व्रति माने वीरता का व्रत लिया है। तुम माने तुम तो वीर व्रति हो, धीर धैर्यवान हो, अक्षोभा अक्षोभा माने क्षोभ का अर्थ है दुख या क्रोध, है ना। तो मतलब अक्षोभ माने दुख से रहित या क्रोध से रहित हो, है ना, अर्थात शांत हो। मतलब अक्षोभा का अर्थ है शांत हो, है ना, शांत स्वभाव के हो। तो गारी देते न पाऊँ सुबह, तुम गाली देते हुए अर्थात ऐसे अपशब्द दूसरों को बोलते, मुझे बोलते हुए न पावों शोभा, आपको शोभा नहीं, मतलब आप शोभा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मतलब आपकी शोभा नहीं है गाली देते हुए। आप ऐसे ऐसे हैं, कैसे हैं, आप वीरव्रती हैं, धीर हैं, अक्षोभा अर्थात शांत हैं, है ना। तो इसलिए आपको गाली देते हुए न पावों शोभा, मतलब शोभा जो है आपकी शोभा इसमें नहीं है। फिर कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। कहते हैं कि सूर समर करनी करही। अरे जो सूर होते हैं, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा शांत कर दिया, फिर वो जैसे कहते हैं आग में घी डाल दिया, है ना, फिर देखिए उनको चिढ़ा दिया। कहते हैं कि जो सूर माने सूरमा, बहादुर, जो बहादुर होते हैं ना, समर माने युद्ध में, करनी करही कार्य करते हैं अर्थात युद्ध करते हैं। समर में युद्ध भूमि में क्या होता है ना, क्या करनी काम होता है, मतलब युद्ध का कार्य होता है। तो सूरमा जो है ना समर भूमि में करनी करही युद्ध करते हैं, कहीं न जनावही आप, कह करके नहीं जनावही दूसरों को, आप माने खुद अपने आप को कह के कि नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत बहादुर हूँ, ऐसा कह के दूसरों को नहीं जो है बताते, है ना। वो युद्ध करते हैं, उनके काम को देख के लगता है कि ये योद्धा हैं, है ना। और कह रहे विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। और जो कायर होते हैं ना, विद्यमान, रन माने युद्ध को के आ जाने पर, युद्ध में पहुंचने पर, कायर जो हैं रिपु पाई माने शत्रु को से सामना करने के बाद, रिपु को पा करके, रिपु माने शत्रु को प्राप्त करके, कथई प्रताप केवल अपनी बड़ाई करते हैं। कथई प्रताप माने अपनी जो है तारीफ करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, है ना। और युद्ध जो वास्तव में जो सूरमा होते हैं वो युद्ध करते हैं, है ना। यही कहना चाहते हैं कि तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे हूँ कर घोरा। कह रहे हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो, परशुराम को कहते हैं कि तुम तो काल को हाँक जनु लावा, जनु माने मानो या जैसे कि हाँक लावा माने हाँक, जैसे पशुओं को हाँकते हैं ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इस तरह से जैसे काल को हाँकते हुए मेरी तरफ ला रहे हो, है ना। और बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार काल को मतलब मेरी मृत्यु को बार बार जो है ना, मोहि लागी माने मेरे लिए बार बार बुलावा, उसको बुला रहे हो। तो यह बात सुन करके सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊं कर घोरा। कहते कि सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के
कठोरा वचन माने कठोर वाणी को सुनत, सुनते ही, है ना, परसु सुधारी, परसे को सुधार के फिर से संभाल करके धरे हूँ कर अपने हाथ में पकड़ लिया। और घोरा जो है परशु के का ही उदाहरण, उस घोरा परशु माने भयंकर उस कठोर, है ना, परशु को सुधार करके कर धरे हूँ, हाथ में धारण कर लिया, फिर से मतलब संभाल लिया लक्ष्मण के वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर। और कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, कहते हैं अब जन दे दोषु मोहि लोगु कटुबादी बालकु बध जोगु। कहते हैं कि अब जन दे दोषु मोहि लोगु, लोगु माने लोग जो हैं, अब माने अब, जन दे नहीं दें, मोहि माने मुझे, दोषु माने दोष, अब लोग मुझे दोष नहीं दें, है ना। कटुबादी बालकु बध जोगु, यह बालक जो है कटुबादी बहुत कड़वा बोलने वाला है, और यह बध जोगु माने मारे ही जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भाषाचा। कहते हैं कि मैंने तो इसको बाल बिलो की, बालक समझकर, है ना, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बहुत बचाया है ना, इसे मैंने बालक समझ के बहुत बचाया है। अब ये हूँ मरनिहार भाषाचा, और अब तो यह साँचा माने सचमुच ही, मरनहार भा माने मरने वाला ही है, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराध हो। अब इस पर जो है विश्वामित्र जो हैं खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कौशिक कहा माने विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमीय अपराध हो, कि आप जो है इसके अपराध को क्षमा कीजिए। और क्यों क्षमा कीजिए? क्योंकि कहते हैं कि बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि साधु जन जो हैं, संत लोग, साधु लोग, बाल माने बच्चे के दोष और गुण को न गण ही नहीं, कुछ नहीं समझते, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं इसके इतने उत्तर देने पर उत्तर दे रहा है ना, उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील के कारण, न तो यही काटी कुठार कठोरे, और नहीं तो मैं इसे इस कठोर कुठार से, है ना, कुठार कठोरे मैंने कठोर कुठार से काट कर, है ना, थोड़े में ही श्रम, थोड़े ही श्रम में, थोड़े ही परिश्रम में अपने गुरु के ऋण से उर्ण हो जाता। गांधी सून कह हृदय हंसी, मुनि हरिहरि सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। कहते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं, हिया गांधी सून कह हृदय हंसी। गांधी सून माने विश्वामित्र जी जो हैं हंस करके हृदय में कहते हैं, अपने मन में ही कहते हैं कि मुनि को हरिहरि सूझ, मुनि को सब जगह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अर्थात जैसे सभी जगह ये विजय प्राप्त किए हैं कि सभी राजाओं से युद्ध करके जैसे ये विजयी हुए हैं, मतलब सबको ये एक समान नज़र से देख रहे हैं, है ना, सब जगह इनको हरा हरा ही सूझ, हरिहरि सूझ माने इनको हरा हरा ही सूझ रहा है, दिख रहा है ना। और कहते हैं आयमय खांड, यह खांड जो है ना, खांड का मतलब खड्ग तलवार, यह तलवार जो है अयमय माने लोहे से, फौलाद से बनी हुई है ना, यह कोई ऊखमय खांड, ऊख की कोई, ऊख माने गन्ना, गन्ने की एक खांड माने जो होता है ना, शक्कर जो होती है, तो गन्ने की उसको खांड बोलते हैं। यह कोई गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाए, है ना। और यह बात जो है ये मुनि जो हैं अजहू न बूझ, आज भी नहीं समझ रहे हैं, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, है ना, इनके प्रभाव को अब बूझ नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बूझ रहे हैं। हाँ, अब ये बात सुन करके
परशुराम की बात को सुन करके कहें उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। फिर जो है आग में घी डालते हैं, मतलब फिर उनके क्रोध को भड़काते हैं। कहते हैं कहें उलखन, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, सील तुम्हारा स्वभाव, सीलु का अर्थ है स्वभाव जो है, कौन नहीं जानता विदित संसार। अरे सवे संसार में सबको ही पता है ना, आपका स्वभाव तो संसार भर में ही प्रसिद्ध है ना। कहते हैं कि माता पिता ही उऋण भय नीके। अरे माता और पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, नीके माने भली भांति जो है मुक्त हो गए, उऋण हो गए। अब जो है गुरु ऋण रहा, बस गुरु का ही ऋण है ना, शेष रह गया है चुकाने के लिए। यही सोच बड़ जी का, यही आपके जी को बहुत बड़ा सोच है। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं, है ना। बस अब आगे कहते हैं कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कहते हैं और वो गुरु ऋण जो है ना, लगता है कि सो मने वह ऋण जो है, जन माने मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे ही माथे लिखा हुआ है ना। दिन चली गए, अरे बहुत दिन बीत गए, ब्याज बड़ बाढ़ा, और बहुत ज़्यादा ब्याज हो गया होगा। मतलब वो जो ऋण, गुरु का जो ऋण है, जिसको मतलब मुझे मार के जो ये चुकाना चाहते हैं, वो जो गुरु का ऋण है, तो व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वह ऋण जो है ऐसा लगता है, जनो माने जानो मानो, है ना, ऐसा कुछ कह सकते हैं ना। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे ही माथे पर हमारे सिर पड़ा हुआ है ना। जैसे कहते थे हमारे सिर पड़ा हुआ है, मतलब हमारे माथे पे ही लिखा हुआ है। अरे अगर ऐसा है तो दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बढ़ा, उस ऋण पर तो बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया होगा, है ना। फिर कहते हैं अब आनीय व्यवहारिया बोली। तो अब जो है आप ऐसा करिए कि किसी व्यवहारिया, जो व्यवहार जानता हो, मतलब जो हिसाब किताब जानता हो, उसको बोली आनीय, उसको बोल करके आनीय ले आइए, मतलब उसको बुला लीजिए। अब किसी हिसाब किताब जानने वाले को बुला लीजिए। तुरंत दे हूँ मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही, है ना, मैं थैली को खोल देता हूँ, मैं अपनी थैली को खोल देता हूँ, आप जो है गुरु ऋण चुका लीजिएगा, है ना। फिर से मतलब हंसी, मतलब उनकी उड़ा रहे हैं, है ना, उपहास कर रहे हैं उनका। फिर कहते हैं सोनी कटु बचन कुठार सुधारा, सोनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इनके इस कठिन, इस कड़वे वचन को, सोनी कटु वचन सुन करके, कटु वचन कड़वे वचन को सुन करके कुठार सुधारा। परशुराम ने फिर से कुठार माने उस फरसे को, परशु को सुधार लिया, मतलब संभाल लिया। फिर एक बार हाथ में संभाल लिया, और उसको देखा कि अब नहीं ये छोड़ेंगे लक्ष्मण को, तो इसलिए हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा जो है हाय हाय कहने लगी, है ना, कि भाई अब तो बस, मतलब अब लक्ष्मण को ये मार ही देंगे। इस तरह सारी सभा जो है व्यग्र हो गई और हाय हाय कहने लगी। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब लक्ष्मण अभी भी चुप नहीं होते हैं, इतनी सारी इनके क्रोध को बढ़ाने के बाद भी लक्ष्मण जो है चुप नहीं होते हैं। कहते हैं कि भृगुबर परसु दिखावहि मोही, कि भृगु श्रेष्ठ, कहते हैं भृगुवंश में श्रेष्ठ, परसु दिखावहि मोही, मुझे तो आप फिर से परसु दिखा रहे हैं, है ना। और मैं जो हूँ विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, हे राजाओं से द्रोह करने वाले, है ना, मैं तो आपको विप्र विचारी ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ, है ना, छोड़ रहा हूँ। आप मुझे परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको विप्र विचारी ब्राह्मण समझ करके
हे नृपद्रोही संबोधन है, हे राजाओं से द्रोह करने वाले, क्षत्रियों से द्रोह करने वाले, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, ऐसा लगता है कि आप जो हैं कभी रन गाढ़े माने रण बांकुरे, है ना, किसी सुभट माने मतलब एक बहादुर योद्धा से मिले न कभी मिले नहीं हैं, है ना। और द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ऐसा लग रहा है कि बस आप घर के ही, है ना, द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता, लगता है आप तो अपने घर के ही बड़े हैं, अपने घर में ही बस बड़े हैं। आपको कोई अच्छा बहादुर योद्धा, कोई रणबांकुरा जो है, जो रण में धीर और महायोद्धा हो, ऐसा कोई आपको अभी तक कोई मिला नहीं है। आप बस अपने घर के ही देवता हो, अपने घर में ही सबसे बड़े हो, है ना। फिर कहते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब रघुपति शयन ही लखनऊ ने मारे। कहते हैं अनुचित मतलब नहीं अनुचित है, ये बात अनुचित है, ऐसा कह करके, है ना, ये अन्याय है या ये अनुचित है ना, ऐसा कह करके सब लोग पुकारे, सब लोग जो हैं ऐसा बोलने लगे कि नहीं ये बात अनुचित है। मतलब परशुराम को ऐसा मत कहो, क्योंकि उन्होंने तो 21 बार क्षत्रियों का जो है संहार किया था ना। लेकिन लक्ष्मण फिर भी उनको ऐसा कहते हैं चिढ़ाने के लिए, तो कहते हैं कि फिर सारी सभा, सारे लोग जो हैं उसको कि नहीं ये अनुचित है, ऐसा कह के सब लोग पुकार उठे, बोल उठे। और लेकिन और उस पर रघुपति माने राम जो हैं शयन ही माने इशारे से, संकेत से ही लखनऊ माने लक्ष्मण को निवारे, रोका। लक्ष्मण को उन्होंने संकेत से ही मना किया, रोक दिया कि अब ऐसा मत बोलो। अब कहते हैं अंत में कि लखनऊ उतर आहुति सरिसा, भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु। कहते हैं कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर थे ना वो आहुति सरिस माने आहुत माने होम की जो सामग्री होती है ना उसको कहते हैं आहुति। और भृगुबर और उस भृगु श्रेष्ठ परशुराम का कोप माने जो क्रोध था वो कृषाणु माने अग्नि के समान था। जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो क्या होता है, अग्नि और बढ़ती है, प्रदीप्त होती है और ज़्यादा प्रज्वलित होकर जलने लगती है ना। और जब ऐसा हो रहा था तब बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु। और उस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर और बढ़ते हुए देखकर जल समान, अब अग्नि को शांत कौन करता है, जल। तो जल के समान मतलब मृदु, है ना, वचन, ठंडे वचन जो हैं, शीतल वचन जो हैं बोले। कौन बोले, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जो हैं लक्ष्मण के उत्तर जो कि आहुति या हवन के सामग्री के समान थे। भृगु पर कोप कृषाणु, परशुराम भृगु श्रेष्ठ परशुराम के क्रोध रूपी कृषाणु माने अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, है ना। और अग्नि को बढ़त देख, क्रोधाग्नि को, परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जो हैं जल सम वचन बोले, जल के समान शीतल और शांत वचन बोले। तो इस प्रकार से बच्चों यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं हम आपको अगली वीडियो में जो है उपलब्ध कराएंगे। और यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।